हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मार्केट ज्ञान में। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं ओवरऑल मार्केट के बारे में। यहाँ पर अगर आप देखते हो तो आज कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिनकी एक्सपेक्टेशन एज सच रहती नहीं है। यानी कि अगर आज यहाँ पर मार्केट का सिनेरियो आपने देखा होगा तो एक चीज़ आपको पता होगी कि आज जब मार्केट ओपन हुआ तो धीरे धीरे तेज़ी बननी स्टार्ट हुई और एक बड़ी तेज़ी बनी और सेंसेक्स काफ़ी बड़े पॉइंट्स पर पहुँचा, लगभग 1000 पॉइंट तक। और उसके बाद ड्रॉप आया और ड्रॉप इतना कि जो सेंसेक्स है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होगे, एट पार है, निफ्टी एट पार है, निफ्टी बैंक में गिरावट ही हो गई और मिड कैप तो काफ़ी बड़े पॉइंट से गिरावट दिखाते हुए नज़र आया। यानी कि आज कुछ इस टाइप का मोमेंटम आपको मार्केट में देखने को मिला है। तो आखिर इसके पीछे का रीज़न क्या है वो हम इस वीडियो में देखेंगे और यहाँ से ये भी जानेंगे कि क्या आने वाले टाइम में आपको कुछ ऐसा ही मोमेंटम आने वाले टाइम में भी देखने को मिलता रहेगा। तो बस आप वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखो, सेंसेक्स, निफ्टी 50, निफ्टी बैंक और मिड कैप का सिनेरियो हमने देख लिया। एक बारी बाकी इंडेक्स की अगर हम यहाँ पर बात करें तो देखो, बैंक, मिड कैप, नेक्स्ट 50, निफ्टी 100 में गिरावट, 200 में गिरावट, निफ्टी 500 में भी गिरावट है और स्मॉल कैप में तो काफ़ी बड़ी गिरावट आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। आप देख पा रहे होगे स्मॉल कैप 50 में भी गिरावट है और VIX तो क्या होता है, ये वॉलेटिलिटी इंडेक्स होता है। आखिर बात कर लेते हैं यहाँ पर सेक्टोरियल इंडेक्स के बारे में। देखो, सेक्टोरियल में आज ऑटो नेगेटिव मूवमेंट दिखाते हुए नज़र आया, लेकिन ये जो दो सेक्टर हैं, फिन सर्विस और निफ्टी IT, ये आज पॉजिटिव नज़र आए। बाकी अगर आप देखोगे तो सारे ही जो इंडेक्स हैं लगभग आपको यहाँ पर गिरावट दिखाते हुए नज़र आए हैं। लेकिन हाँ, निफ्टी प्राइवेट बैंक एट पार आपको नज़र आया है, निफ्टी सर्विसेज थोड़ी सी तेज़ी दिखाते हुए नज़र आया, बाकी आपको सारे ही इंडेक्स में गिरावट नज़र आई है। आइए चलिए जानते हैं यहाँ पर कि मनी कंट्रोल पर क्या कुछ चीज़ें मेंशन की हुई हैं। क्लोजिंग वेल, मार्केट फेल्स टू होल्ड गेन्स एंड फ्लैट। यानी कि सिंपल सी बात यहाँ पर जो लिखी हुई वो ये है कि जो तेज़ी बनी थी वो मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया और जो क्लोजिंग हुई वो फ्लैट हुई या फिर और इंडेक्स में आपको गिरावट नज़र आई। रूपक दे, जो कि सीनियर टेक्निकल एनालिस्ट हैं LKP सिक्योरिटीज़ के, इन्होंने क्या कुछ बोला है वो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। तो यहाँ आप देख पा रहे होगे कि निफ्टी का जो रेजिस्टेंट है, जो पिछला स्विंग हाई बना था, उस लेवल से फेस कर रहा है और इस वजह से आज यहाँ पर एक वॉलेटाइल सेशन देखने को मिला है। अभी अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि आखिर जो डाउन साइड सपोर्ट है वो कितने का है, 23,300 का नज़र आता है। वहीं अगर आप इस पर्टिकुलर लेवल को देखो तो ये लगभग 100 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास नज़र आता है। जब तक जो निफ्टी है वो 23,300 पर सस्टेन करेगी, उससे ऊपर, तब तक आपको यहाँ पर कोई बड़ी दिक्कत नज़र नहीं आएगी। इवन 23,800 तक भी निफ्टी यहाँ से आने वाले टाइम में जा सकती है। इमीडिएट रेजिस्टेंट हमने जान लिया, इमीडिएट सपोर्ट है 23,600 का, 23,600 का इमीडिएट सपोर्ट बन रहा है और यहाँ से अगर गिरावट आई तो 23,300 तक भी ये जा सकता है। तो ये रूपक दे, जो कि सीनियर टेक्निकल एनालिस्ट हैं LKP सिक्योरिटीज़ के, उन्होंने बोला है। बात करते हैं श्रीकांत चौहान, जो कि हेड ऑफ रिसर्च है कोटक सिक्योरिटीज़ के। इन्होंने यहाँ पर बोला कि जिस अकॉर्डिंग निफ्टी ने 10 पॉइंट हाई, सेंसेक्स 30-35 पॉइंट हाई यहाँ पर दिखाते हुए नज़र आया है। अगर हम बाकी सेक्टर्स की बात करें तो IT इंडेक्स टॉप गेनर रहा और वहीं प्रॉफिट बुकिंग जो है वो डिफेंस और PSU बैंक में देखने को मिली, जो कि दोनों ही लगभग 2-2% की गिरावट दिखाते हुए नज़र आए। टेक्निकली अगर हम यहाँ पर देखें, जो इंट्राडे रैली बनी थी उसके बाद मार्केट में आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली हाईएस्ट लेवल से और इसी वजह से आपको लास्ट में फ्लैट क्लोजिंग देखने को मिली। इनका व्यू पॉइंट क्या है, तो इन्होंने बोला है कि ट्रेडर्स के हिसाब से आप यहाँ पर देख पाओगे कि निफ्टी 23,600 और सेंसेक्स 77,700 के लेवल पर एक सपोर्ट जोन बनते हुए नज़र आ रहा है।
आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि बाकी एनालिस्ट क्या सजेस्ट कर रहे हैं। विनोद नायर जो कि हेड ऑफ रिसर्च हैं जियोजीत इन्वेस्टमेंट के, इन्होंने बोला कि जिस अकॉर्डिंग पिछले 6 दिन की रिकवरी आई है उसके बाद स्मॉल करेक्शन आपको यहाँ पर देखने को मिला है। इवन स्मॉल एंड मिड कैप में आपको ज़्यादा करेक्शन देखने को मिला है। ऑन दी अदर हैंड आईटी सेक्टर थोड़ा सा गेन दिखाते हुए नज़र आए हैं। अगर हम यहाँ पर नियर टर्म के हिसाब से देखें, जो इन्वेस्टर सेंटिमेंट्स हैं वो थोड़े से कॉशियस हैं, क्योंकि यहाँ पर अभी जो ट्रेड पॉलिसी है यूएस और इंडिया पे, उस पर क्लैरिटी नहीं है। एक बार ये क्लैरिटी मिलेगी तब फिर मार्केट उसी डायरेक्शन में रिएक्ट करेगा। तो जो अटेंशन है वो क्वार्टरली रिजल्ट पर शिफ्ट हो गई है और आने वाले टाइम में आपको क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स भी आने स्टार्ट हो जाएंगे। दिलीप परमार जो कि रिसर्च एनालिस्ट हैं HDFC सिक्योरिटीज़ के, इन्होंने बोला है कि इंडियन रुपीज़ जो है वो अपनी 9 दिन की विनिंग स्ट्रीक को अब रोकते हुए नज़र आए। यानी कि पिछले 9 दिन से जो इंडियन रुपी है डॉलर की कंपैरिजन में पॉजिटिव नज़र आ रहा था। यहाँ से डॉलर की जो डिमांड है वो इम्पोर्टर से थोड़ी सी इंक्रीज़ हो गई है, जिसकी वजह से यहाँ पर आपको थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिली है। आने वाले टाइम में सम बार्गेन बाइंग जो है वो आपको मार्केट पार्टिसिपेंट्स की तरफ से देखने को मिल सकती है। तो ये ओवरऑल मार्केट का मैंने एक एक पॉइंट आपको समझा दिया, और अगर आपने मेरे ख्याल से वीडियो यहाँ तक देख ली होगी तो डेफिनेटली आपको सारी चीज़ें जो है वो अच्छे से समझ में आई होंगी कि आज मार्केट में हुआ क्या और कौन कौन से सेक्टर्स जो हैं वो आज अप्स एंड डाउन्स दिखाते हुए नज़र आए। वहीं अगर आप यहाँ पर यस बैंक की बात करो तो यस बैंक जो कि पिछले कुछ दिनों से थोड़ा बहुत पॉजिटिव तो ज़रूर बना हुआ था, आज वो चीज़ यहाँ पर नहीं देखने को मिली और जो स्टॉक है वो आज लगभग 2.5% की गिरावट दिखाते हुए नज़र आया है और 17 रुपये एग्जैक्ट क्लोजिंग गूगल की आपको देखने को मिल जाएगी। देखो पिछले 5 दिन का मैंने आपको बताया ना कि यहाँ पर पॉजिटिव बन रहा था, यहाँ तक रिकवरी थी, सस्टेन करा, फिर थोड़ी सी तेज़ी और फिर सस्टेन करा, आज ड्रॉप। तो ये है कहानी यस बैंक की। पूरी रिपोर्ट जो है कि अगर क्यों इतनी बड़ी गिरावट आई, क्या कुछ हुआ, बाकी इसका कनेक्शन इंडसइंड के साथ कैसे है, वो सारी चीज़ें हम बात करेंगे अपने दूसरे चैनल स्टॉक मार्केट ज्ञान पर। वो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, वहाँ पर स्टॉक स्पेसिफिक अपडेट्स आपके लिए मैं लाता रहूँगा। धन्यवाद।